कई ऐसे काम होते हैं जो संभव ही नहीं होते, कई गुना हमारे डेवलपमेंट के काम है तो लोग फिर उससे संतुष्ट हो जाते हैं। हम बता देते हैं जो काम बकाए रह गए इन कामों को दोबारा हमारी सरकार बनेगी, हम जीतेंगे जब करवा। बिल्कुल समय मिला तो एक टाइम एक मीटिंग हमारे अशोक गहलोत जी की, एक मीटिंग सचिन पायलट की मेरे क्षेत्र में दे दे तो मेरे को फायदा हो। मैं चुनाव हल्का नहीं लेता था कोई को सामने, जो आज सड़कों पर घूम रही है उनका भी भाग्य बदलेगा और हमारे इंसानों का भाग्य भी बदलेगा। टीवी9 राजस्थान की टीम यानी कि हम राजस्थान में कौन जीत रहा है चुनावी इलेक्शन कवरेज कैंपेन के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, थक गए बुरी तरह से। और एक तरफ हम थके, एक तरफ नेता जो हैं वो भी दौड़ भाग करने में लगे हैं, क्योंकि हमेशा हर एक चुनाव से पहले मतदाताओं की, वोटर्स की एक शिकायत ज़रूर होती है, तकाजा होता है कि मंत्री जी मिले नहीं। लेकिन ये मौका होता है, मंत्री जी, विधायक जी और तमाम दूसरे नेता भी जो चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, गांव-गांव जाते हैं, प्रचार करते हैं। और ऐसे ही दौड़ते भागते हुए हमने आज पकड़ लिया है राजस्थान में मंत्री मुरारीलाल मीणा जी को। चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। आज यहाँ हम दौड़ते घूमते आए तो ढाकाबाज गांव में इनको पकड़ लिया है। सर बहुत बहुत स्वागत पहले तो टीवी9 पर, टीवी9 राजस्थान पर। सर तो पहले तो आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पे बिल्कुल ग्रामीण एरिया में हमारे पास में पधारे जी। और आप देख रहे हो कि लोगों में बड़ा जोश है जी। और हम सुबह हमारा शेड्यूल होता है रोज का, करीब हम 7 बजे कार्यालय में जाते हैं, आधा घंटा के आसपास कार्यालय में सब लोगों से मिलते हैं और 7:30-8 बजे हम कार्यालय से निकल लेते हैं। और रोजाना करीब 20 से 22 गाँव का हम टूर करते हैं। बीच में कोई ढाणी गांव और होते हैं, वहाँ भी हम जाते हैं। और जब भी वैसे हम प्रोग्राम देते हैं करीब 6-7 बजे के लिए, 8, 8:30, 9 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं। और ये हमारा करीब रूटीन में का शेड्यूल होता है। और मुझे खुशी इस बात की कि हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर बड़ा उत्साह है। क्षेत्र के अंदर तो उत्साह में अभी आपकी वो जो पब्लिक मीटिंग यहाँ पर हुई वो उसको देख रहा था। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, थकान होती है क्या है दिन भर दौड़ भाग और ये सब चीज़ें चुनाव के दौरान? और इतना क्योंकि जब सरकार में कामकाज चल रहा होता है, विभाग अपने संभालने होते हैं, उस वक्त तो देखिए अलग एक जोन में एक मंत्री या एक विधायक होता है। ये कौन सा जोन होता है दौड़ भाग वाला कि अब तो देखिए, और क्या तकाजा भी होता है कि जब गांव-गांव में जाते हैं? देखो, मैं हमारे को से कोई ज़्यादा महसूस मेरे को बात नहीं होती है, क्योंकि हम रेगुलर ही जनता की संपर्क में रहते हैं। जैसे अभी जैसे इलेक्शन टाइम हमने राहुल गांधी यहाँ से गए थे हाथ जोड़ो यात्रा में, उसके बाद मैंने प्रत्येक गाँव के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली थी। हमारे सारे प्रधान हैं, मेरे जो पास में बैठे मेरे लवाड़ के प्रधान हैं, पूर्व में भी प्रधान थे, इनकी वाइफ प्रधान है। हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए हमारी आदत मारा है। उस टाइम ये अब थोड़ा शेड्यूल हमको टाइट रखना पड़ता है, उस टाइम शेड्यूल टाइट नहीं होता, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम में हमारा रूटीन होता है कि भाई सुबह निकलो और शाम को घर पहुंचो। अब भी वही रूटीन हुए है और सुबह निकलो और शाम को घर पहुंचो। देखिए कहीं जाते होंगे तो कहीं लोग तो तकाजा तो करते होंगे ना चुनावी कैंपेन के दौरान कि मंत्री जी देखिए ये चीज़ नहीं हुई है और ये शिकायत रह गई आपसे। देखो, कई ऐसे काम होते हैं जो संभव ही नहीं होते और जनता एक्चुअल में जनता भोली होती है। जनता के दिमाग में रहती है कि मंत्री विधायक चाहे तो सब कुछ करवा सकते हैं। लेकिन हमें खुशी इसी बात की है कि हम लोगों को समझाते हैं। अगर आप कंपैरिजन करिए कि बीजेपी सरकार ने कितने काम किए, हमारी सरकार ने कितने काम किए, मेरे से पहले जो विधायक रहे थे उन्होंने कितने काम किए, हमने कितने काम किए। जब कंपैरिजन करते हैं तो हम बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी जो विधायक रहे, बीजेपी जो सरकार है, उससे कई गुना अधिक हमारी सरकारी योजनाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और कई गुना हमारे डेवलपमेंट के काम हैं तो लोग फिर उससे संतुष्ट हो जाते हैं। हम बता देते हैं जो काम बकाए रह गए इन कामों को दोबारा हमारी सरकार बनेगी, हम जीतेंगे जब करवा। बिल्कुल भूल चूक माफ वाली बात की, देखिए भूल चूक भी हुई है तो उसे माफ करिए। आज सर कितने गांव का दौरा आपने कर लिया है, क्या रहा? ऐसा 22 गांव का जो टूर था वो तो मेरा विधिवत रूप से हुआ है। अब अभी अपन चल रहे हैं, जो मेरा ये लास्ट गांव होगा, उसके बाद में कोई मैं और आयोजन है, रिटायरमेंट के फंक्शन है, व्यक्तिगत फंक्शनों भी अटेंड करना पड़ता है। रोज ही करीब हम 20 से 25 गाँव रोज करते हैं। 20 से 25 गांव रोज़ करते हैं फिलहाल का जो शेड्यूल है चुनाव प्रचार का। अब इसमें अब ये बताइए मुझे, थोड़ा सा पॉलिटिकल उसमें मैं आता हूँ। सचिन पायलट साहब से बात हो रही है क्या, या इस दौर में हो जाती है कि फ़ोन पर बातचीत कभी हो जाए, हाल चाल ले लेते हैं वो? अभी मेरे को शुभारंभ के ये दूसरा ही दिन है। इससे पहले तो हम सचिन पायलट से मिलते थे, गहलोत साहब से मिलते थे, दिल्ली में मीटिंग में भी जो हमारी कमेटी की मीटिंग थी उसमें मैं मेंबर, उसमें मिलते थे। अभी पिछले 2 दिन से जब मैंने शुभारंभ किया तब से मेरी किसी से बात नहीं हुई। मैंने पीसीसी कार्यालय में जरूर ये नोट करा रखा है, अगर समय मिला तो एक टाइम एक मीटिंग हमारे अशोक गहलोत जी की, एक मीटिंग सचिन पायलट की मेरे क्षेत्र में दे दे तो मेरे को फायदा होगा। मतलब ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, गहलोत साहब के लिए भी वो सवाल वही है कि भाई फ़ोन वोन कर लेते हैं कभी, क्योंकि देखिए हम निकले चुनावी कवरेज तो हमें तो
लगातार फ़ोन बजते रहते हैं हमारे दफ्तर से कि भाई इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, तो कोई गाइडेंस नहीं मिलती क्या, या उस तरह का मार्गदर्शन नहीं मिलता कि भाई चुनाव प्रचार है तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए? देखो अभी 2 रोज तक हमारे जो प्रभारी है वो और सीएम साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ रहे हैं। आजकल ये नया सिस्टम चलेगा। अभी जिस दिन हमने शुभारंभ किया था उससे एक दिन पहले भी सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने के बाद में हमने उन्होंने सब गाइड किया था, भाई तुमको कॉन्फिडेंस रखना है, कैसे चुनाव लड़ना है। और वैसे मैं तो स्वयं ही ये मैं समझता हूँ चौथा पाँचवा चुनाव लड़ रहा हूँ जी। चौथा पाँचवा चुनाव आप लड़ रहे हैं, अभी सब कुछ ठीक है, मामला बिल्कुल शानदार, फर्स्ट क्लास जी। जो इस बार टक्कर में हैं, सामने हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं शंकर शर्मा जी। इससे पहले तो वो विधायक रह चुके हैं और लोग कह रहे थे, बता रहे थे कि बड़ा टफ फाइट रहेगी इस बार। ऐसा है, पिछली बार वो 51,000 से मेरे से आ रहे थे, और चुनाव को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हल्का चुनाव लेने से कार्यकर्ता सुस्त पड़ जाते हैं। चुनाव बहुत मजबूती से लड़ना चाहिए और अंतिम क्षण तक संघर्ष करना चाहिए। वैसे तो आपको पता है कि जनता किसके पक्ष में, मैं चुनाव हल्का नहीं लेता, चाहे कोई हो सामने जी। ये गारंटियों का क्या सीन है सर? ये बड़ा इस बार देखिए, मैं कोई कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी या गहलोत सरकार के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, अमूमन अब तो एक कल्चर सा बन गया राजनीति में कि चुनाव आता है तो भाई 100 यूनिट बिजली भी देंगे, ये गारंटी दे देंगे, वो गारंटी दे देंगे। क्या कन्विंस होती है क्या जनता? देखो पहले हम घोषणा पत्र जारी करते थे, हमारी सरकार ने, आपको पता है कि पेंशन योजना है, दुनिया भर की योजना हमने पहले कर रखी है, शहरी नरेगा योजना है। नरेगा योजना हमारी यूपीए गवर्नमेंट की देन है। इसके अलावा 25 लाख तक का फ्री इलाज है, मुख्यमंत्री जो योजना है गारंटी में अभी जो हमने हाल ही में लिया है, उन योजना को इंक्लूड करते हुए उनको और बढ़ाते हुए, जैसे 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दे रहे थे, पहले हम केवल उज्ज्वला योजना को दे रहे थे, हम उसमें अब सभी BPL को देंगे। इसके अलावा 25 लाख तक का जो बीमा करेंगे, उसमें इलाज करेंगे। एक्सीडेंटल बीमा हमने और इस बार अनाउंस किया है कि जो कोई हादसा हो जाता है उसमें 15 लाख तक का हमने गारंटी दी है। और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी झूठा प्रचार करते हैं वो गोभक्त है। गोभक्त वो नहीं है, गोभक्त हम हैं। हम निश्चित इस बार हमने तय किया है, अगर 2 रुपये किलो गाय का गोबर खरीदेंगे और उसकी गोबर गैस बनाएंगे, इससे क्या गौ माता की सेवा होगी और जो गाँव में महिलाएं रहती हैं उनकी इनकम भी होगी। मैं समझता हूँ कि जो गाय सड़कों पर घूम रही है उनका भी भाग्य बदलेगा और हमारे इंसानों का भाग्य भी बदलेगा। और पहली जो ये जो गोबर वाली बात सर की आपने, और जो ये स्कीम निकाली है पिच जो बीजेपी की है उसी पर जाकर खेलने की तैयारी, खैर चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि गारंटियों के बाद सवाल ये भी उठता है कि एक नेता को डर लगता है क्या? इस बार लगा था कि टिकट को लेकर डर? नहीं, मैं तो टिकट मांगने गया ही नहीं, न दिल्ली गया न जयपुर गया। मेरे को पूरा विश्वास था टिकट मेरे को देंगे, इसलिए ऐसा कोई डर लगा नहीं मेरे को। अभी नर्वसनेस है थोड़ी बहुत, क्योंकि हर बार देखिए हम भी माइक पकड़ते हैं, कोई भी इंटरव्यू करते हैं तो मुझे बड़ी नर्वसनेस खुद में फील होती है, आपको होती है? नहीं, मेरे को कोई नर्वसता महसूस नहीं होती। मेरे क्या स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़, मेरे गले में कोई मिस्टेक है, ऑपरेशन करवाया था, उस वजह थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी नर्वस में कभी जिंदगी में होता ही नहीं। जी चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, और चूंकि समय की कमी आपके पास भी है तो फिलहाल आपको फ्री करते हैं, हम भी आगे जा रहे हैं, और शुभकामनाएं आपको भी। और हम भी निकलते हैं और बताएंगे कि आगे दौसा की जनता किसे जिता रही है, कौन यहाँ से जीत रहा है। कैमरामैन साथी राहुल देव भारती के साथ मैं भविष्य त्यागी, TV9 राजस्थान। धन्यवाद।